हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ है बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिंग पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, जिसके वीडियोज आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समी स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स और उसके कुछ प्रॉपर्टी पर। तो इसके अंदर हम बात करते हैं पहले कॉम्यूटेटिव रिंग पर। तो कॉम्यूटेटिव रिंग्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हमने लिख रखा है। ए रिंग आर इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव रिंग इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर ए बी इक्वल बी ए। ओके, मतलब ये हुआ कि R एक कॉम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा यदि A और B हम R से लेते हैं और हो क्या कि ए बी इक्वल बी ए हो जाए। ओके, अब देखिए मैंने रिंग में आपको क्या बताया था कि रिंग कहते किसको हैं। ये मैंने डिस्कस किया था कि यदि R एक नॉन एम्प्टी सेट हो और आपको दो बाइनरी ऑपरेशन अगर दिया गया हो। ओके, तो हो क्या कि यदि R जो है कि इस ऑपरेशन पर, इस प्लस ऑपरेशन पर क्या कर रहा हो कि अबेलियन ग्रुप हो। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये थी। दूसरी क्या थी कि ये R इस ऑपरेशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर क्या हो कि सेमी ग्रुप हो। ओके, और तीसरी कंडीशन क्या थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो रहा हो, सेटिस्फाई हो रहा हो। मतलब कि जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो सेटिस्फाई हो रहा हो कुछ इस तरीके से कि ए बी प्लस सी इक्वल क्या हो कि ए बी प्लस ए सी हो। और ये तो हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और हो क्या कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कुछ हम ऐसे लिखते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से ए सी प्लस बी सी। एक्चुअली यहाँ पर ये जो ए बी सी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा कहलाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो अगर जो है कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो इस आर के लिए, तो हम कहते हैं कि ये जो आर है वो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं आर प्लस और ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये जो होगा स्ट्रक्चर, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। ओके, ये मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ था, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। मैंने फिर से यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है रिंग के बारे में ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो यदि R एक नॉन एम्प्टी सेट हो और ये दो बाइनरी ऑपरेशन हो तो हो क्या कि पहली कंडीशन क्या हो कि ये अबेलियन ग्रुप हो, दूसरी कंडीशन क्या हो कि ये सेमी ग्रुप हो, तीसरी क्या हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होता हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, रिंग है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर इन दोनों के बीच ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो सीधा सीधा बात है कि ए बी इक्वल बी ए हो गया, तो हम कहते हैं कि आर क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। अब देखिए मैं बहुत ही जो कि अच्छे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूँगा। मैं यहाँ पे हर टॉपिक से रिलेटेड जो है कि एग्जाम्पल्स लूँगा ताकि आपको कोई भी चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़ को समझने में जो है कि कहीं से कोई कुछ इस तरीके से है, जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन। ओके, यहाँ पर ये जो जेड है ये इंटीजर्स का सेट है, ये तो आपको पता होगा। ओके, तो होगा क्या कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये रिंग होगा। रिंग होने का मतलब ये हुआ कि जो जेड है इस ऑपरेशन पर जो है कि अबेलियन ग्रुप होगा और इस ऑपरेशन पर जो है कि ये सेमी ग्रुप भी होगा और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये क्या है कि ये एक रिंग है। ओके, अगर हम बात करें इस कंडीशन की तो यह भी क्या होगा, यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। ओके, फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जेड ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। ओके, कोई भी अगर आप दो एलिमेंट लेते हैं तो ए डॉट बी करते हैं, बी डॉट ए, ये क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। ओके, अब जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि कुछ इस तरीके से है। नाउ जेड एन एडिशन मॉडलो एन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन, हमने इंटीजर मॉडलो एन यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, तो देखिए ये भी जो है ना, ये भी रिंग होगा। ओके, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो इससे रिलेटेड मैंने जो है कि कुछ एग्जांपल्स भी लिया था। ओके, तो यह भी क्या होगा कि ये एक रिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। नो, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग टू जेड एन ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन बी इक्वल बी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन ए, ऐसा होगा। तो यह भी क्या है कि ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जो कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है। जैसे कि मैं मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ।
ओके, हमने ले लिया n क्रॉस n का, हमने मैट्रिक्स का एक सेट लिया जिसके अंदर जो एक रियल नंबर है। ओके, मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी है वो रियल नंबर है, और ये हो गया ऑपरेशन प्लस और ये मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए क्या होगा कि ये भी एक रिंग होगा। ओके, यह भी एक रिंग होगा, क्योंकि होगा क्या कि जो मैट्रिक्स का जो सेट होता है वो अंडर एडिशन जो है कि ये ग्रुप बनाता है, मतलब कि ये अबेलियन ग्रुप भी होता है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें तो ये ग्रुप नहीं बनाता है। ओके, क्योंकि आप दो मैट्रिक्स लेते हैं, अगर उसको डिफरेंट आर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 क्रॉस 2 का दो मैट्रिक्स ले लिया, एक को मैं बोल रहा हूँ ए और एक को मैं बोल रहा हूँ बी। ओके, 2 क्रॉस 2 का ही है, आप आर्डर जो भी है यहाँ पे वो सेम ही लीजिएगा। ओके, तो देखिए ए डॉट बी जो है वो कभी बी डॉट ए के इक्वल नहीं आएगा। ओके, ये कभी इक्वल होता ही नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप 3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी, हमने 3 मैट्रिक्स ले लिया, मान लीजिए सब 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हैं। ओके, तो ए डॉट बी डॉट सी जो होगा वो ए डॉट बी डॉट सी ये होगा, ये इक्वल होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो एसोसिएटिव होता है। ओके, तो देखिए ये क्या है कि यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स का जो सेट है इस ऑपरेशन पर ये अबेलियन ग्रुप होगा, इस ऑपरेशन पर जो है कि ये सेमी ग्रुप बनाएगा, क्योंकि सेमी ग्रुप में 2 ही कंडीशन होती हैं, एक क्लोजर लॉ और दूसरा एसोसिएटिव लॉ की। ओके, तो दोनों ही सेटिस्फाई होगा यहाँ पे, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो होगा क्या कि इसलिए ये एक रिंग होगा। ओके, लेकिन ये कंडीशन जो है ना यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, क्योंकि ए डॉट बी, दो अगर आप मैट्रिक्स लेते हैं n क्रॉस n का, एक को आप a बोल रहे हैं दूसरे को b बोल रहे हैं, तो a डॉट b जो है वो b डॉट a के इक्वल नहीं आएगा। ओके, ये ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये रिंग है, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव रिंग इसको नहीं कहा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और मैं इसे मिटाता हूँ और मैं कुछ और एग्जाम्पल्स पर एग्जाम्पल्स तो हो गए, इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है कि डिस्कस कर लेता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट। ओके, अब देखिए इसके जो की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख रखा है, आर इज अ रिंग विथ यूनिटी इफ़ आर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मतलब कि आर जो है कि एक रिंग विथ यूनिटी है यदि आर के पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब जैसे कि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो सेट की आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। ओके, नाउ 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ताकि a इंटू 1 करें तब पर भी हमें a मिले, या 1 इंटू a कुछ इस तरीके से करें तब पर भी हमें a मिलना चाहिए फॉर एवरी a बिलोंग टू r के लिए। ओके, तो हम कहते हैं कि r क्या है कि r इज ए रिंग विथ यूनिटी। अब जैसे मैं अगर बात करूँ z की, तो z क्या है कि ये एक रिंग है, जैसा कि अभी आपने देखा। नाउ z इज अ रिंग। ओके, तो क्या है कि इसके पास जो है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, क्योंकि अगर आप 1 बिलोंग टू z है इसके पास, 1 क्या है कि इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, क्योंकि अगर आप 1 को इस सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराते हैं तो वही एलिमेंट आपको मिलेगा। ओके, मतलब कि a डॉट 1 करें या 1 डॉट a करें तब पर भी आपको यही मिलेगा फॉर एवरी a बिलोंग टू z। ओके, सो R इज अ रिंग विथ यूनिटी। अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ओके, तो आपको पता है कि ये क्या है कि ये एक रिंग है। ओके, तो इसके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, इसके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 2 क्रॉस 2 का कुछ इस तरीके से 1 0 0 1। ओके, क्योंकि ये क्या होगी कि इस की आइडेंटिटी होगी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, क्योंकि इस मैट्रिक्स में मतलब कि ये जो मैट्रिक्स का सेट है इसमें से कोई भी अगर आप मैट्रिक्स लेते हैं और उसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधा सीधा आपको वही मैट्रिक्स मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है 2 क्रॉस 2 का जो ये मैट्रिक्स का सेट है ये भी रिंग विथ यूनिटी है। राइट, तो यूनिट्स क्या होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इफ़ आर इज ए रिंग A बिलोंग्स टू R इज सेट टू बी यूनिट इफ A इनवर्स एग्जिस्ट इन R। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि R एक रिंग है और A बिलोंग्स टू R है, A अगर R से बिलोंग कर रहा
तो इस ए को यूनिट कहा जाएगा यदि इसका जो इन्वर्स है वो भी आर में बिलोंग कर रहा हो। और हो क्या कि ए इन्वर्स जो है या ए इन्वर्स ए जो है वो क्या हो 1 के बराबर हो। ओके, तो हम कहते हैं ए क्या है कि यूनिट्स है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं कई सारा एग्जाम्पल लूँगा इसके लिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जेड प्लस और मल्टीप्लिकेशन ये एक रिंग है। ओके, ये क्या है कि एक रिंग है। ओके, तो अगर आप इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लिया, तो 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 ही मिले। ओके, या हम कहें कि 1 का इन्वर्स क्या होगा। ओके, तो 1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा, ओके एक मिनट, 1 का अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 1 मिलेगा। ओके, तो एक यूनिट आपको मिल गया। अच्छा, अब इसमें अगर आप 2 ले लीजिए, 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करिएगा कि आपको 1 मिले, मतलब कि 2 का इन्वर्स क्या है देखिए ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन का है। ओके, तो 2 का इन्वर्स क्या है, तो अब ऐसा थोड़ी कहिएगा 2 का इन्वर्स जो है कि 1/2 है, क्योंकि 1/2 तो जेड के अंदर नहीं है ना। ओके, तो इसके साथ कोई भी संख्या का आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसके कि आपको 1 मिले। ओके, अच्छा अगर हम माइनस की बात करें, -1 की, तो -1 में आप क्या मल्टीप्लाई करिएगा, -1 आपको मिल जाए, तो -1 में आप -1 का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 1 मिलेगा। तो इसके 2 ही यूनिट्स हैं। ओके, तो यूनिट्स आर, यहाँ पे यूनिट्स क्या हो गए, नो यूनिट्स आर क्या हो गया, एक 1 हो गया और दूसरा -1 हो गया, 2 ही इसके यूनिट्स आ गए। जैसे कि मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया Z4। ओके, आपको पता है कि Z एडिशन मॉडुलो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 ये क्या है कि एक रिंग है। ओके, अब देखिए है क्या कि हमें इसके यूनिट्स निकालने हैं। तो Z4 में एलिमेंट क्या क्या आएंगे, 0 1 2 3 ये एलिमेंट आएंगे। ओके, तो 0 को हम छोड़ के बात करेंगे। ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी 1 होती है तो 1 से शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ से अब 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिले, तो 1 में 1 का ही मल्टीप्लाई आप करिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से डिवाइड भी करना है, रिमाइंडर हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो 1 देखिए 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1/4 रिमाइंडर 1 ही आएगा। ओके, तो इसका मतलब कि 1 एक यूनिट यहाँ मिल गया। अच्छा 2 लेते हैं, अगर हम मान लीजिए 2 लेते हैं, 1 का अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो अब 1 नहीं आएगा। ओके, 2 ले लेते हैं, तो 2 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में आप 1 का करेंगे तो 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2/4 रिमाइंडर आ जाएगा 2, राइट। तो ऐसा तो होगा नहीं। 3 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, 6/4 रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। अच्छा यहाँ पे अगर आप 3 लेते हैं, ओके, क्योंकि 2 का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, 3 लेते हैं, तो 3 का यहाँ पे क्या होगा, 3 का कि 3 का 1 के साथ करिएगा 3 ही आएगा। ओके, और रिमाइंडर 3 आएगा। 3 का 2 के साथ करिएगा तो 6 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, और 2 आएगा। 3 का 3 के साथ अगर आप करेंगे तो 9 आएगा, और 9/4 करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, तो इसके 2 यूनिट्स यहाँ पे आपको मिल गए। ओके, यूनिट्स क्या आ गया, नो यूनिट्स आर क्या आ गया, 1 और 3, इसके 2 ही यूनिट हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि आप Z7 कर लीजिए। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से हो जाएंगे एलिमेंट। ओके, हमें क्या करने हैं कि इनके यूनिट्स निकालने हैं। तो देखिए यूनिट्स निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है, जो हम यहाँ पे फार्मूला आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सा अगर जैसे मान लीजिए अगर ये सेट होगा तो निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके, तो देखिए यूनिट्स कैसे निकाला जाता है। ओके, मान लीजिए हम यहाँ पे मार्कर तो चल ही नहीं रहा। ओके, सिंपल तरीका है यूनिट्स निकालने के लिए। नो यूनिट्स ऑफ मान लीजिए Zn अगर हमें निकालना है, ओके, Zn की यूनिट्स अगर हम निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि m जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो Z से बिलोंग कर रहा है। ओके, फॉर एवरी ऐसे आप करिए। ओके, मान लीजिए कि m जो है कि वो Z से बिलोंग कर रहा, और हो क्या कि HCF जो है m का n के साथ, यानी mn का जो HCF है, ओके, mn का जो HCF हो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सिंपल सी भाषा में आप ये चीज़ को समझ लीजिए। ओके, मतलब कि आप Z से कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसके साथ जो n है, जो मॉडुलो दिया, उसके साथ आप HCF निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, सीधा सीधा। जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है यूनिट्स ऑफ Z7, इसके यूनिट्स अगर हमें निकालने हैं। ओके, तो देखिए
7 के साथ किसका HCF 1 आएगा, 7 के साथ 1 लेते हैं तो उसका HCF 1 आएगा, तो 1 हो गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 7 के साथ 2 लेंगे तो HCF 1 आएगा, तो 2 हो गया। 7 के साथ 3 लेते हैं तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा, 3 हो गया। 7 के साथ 4 लेते हैं तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा, 4 हो गया। ओके, तो इसको आप कुछ ऐसे लिखिएगा इस डिफिनेशन को कि M होगा सच दैट M जो होगा वो बिलोंग करेगा ZN से, और ये कुछ इस तरीके से होगा कि HCF ऑफ MN इक्वल 1, HCF ऑफ MN इक्वल 1, कुछ ऐसे लिख लीजिएगा। मैं भी थोड़ा सा भूल गया था इस डिफिनेशन को, आप कुछ ऐसे लिखिएगा। यानी कि M केवल वही नंबर है ZN में से जिनका M और N के साथ जो HCF क्या हो, रिलेटिव प्राइम है, मतलब कि M और N का जो HCF है वो 1 आ रहा हो। ओके, तो 7 का 5 के साथ HCF करेंगे तो भी 1 आएगा, तो 5 हो गया। 7 के साथ 6 का HCF करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा Z यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका जो यूनिट्स है वो पूरा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ गया, 1 2 3 4 5 6। यानी इस बात का हमें ये पता चलता है कि अगर जो है कि यहाँ पे प्राइम नंबर हो, ओके, अगर यहाँ पे प्राइम नंबर अगर आता है तो उनका HCF 0 को छोड़ करके बाकी, सॉरी मैं गलत बोल दिया, अगर ये प्राइम नंबर है तो वो आता है, ओके, तो 0 को छोड़ करके जितने होंगे वो सभी उसके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। ओके, सभी क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि Z5 जो था, Z5 तो एक प्राइम है, ओके, तो 0 1 2 3 4 ये होंगे, तो इनके यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो 0 को छोड़ दीजिए। ओके, Z5 स्टार बनाने का मतलब एक चीज़ समझ लीजिए, 0 निकाल दिया गया है। ओके, Z5 स्टार क्या होगा, इसका यूनिट्स होगा, मतलब ये सभी नंबर जो होंगे इसके यूनिट्स हो जाएंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आई होंगी, राइट। अगर मैं ले लेता हूँ Z13, ओके, कुछ इस तरीके से, तो इसके जो यूनिट्स आएंगे 0 1 2 13 तक जाएगा, तो 0 को छोड़ दीजिए, बाकी जो होगा सब क्या हो जाए, इसके यूनिट्स हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको जीरो डिवाइजर्स की, राइट। तो जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। यदि R क्या है कि रिंग है, ओके, R क्या है कि एक रिंग हो, और हो क्या कि A, B बिलोंग्स टू R है, राइट। A और B आपने R से लिया, बट यहाँ पे है क्या कि A जो है कि 0 के बराबर नहीं है, B जो है कि वो भी 0 के बराबर नहीं है, बट A डॉट B क्या है, 0 है, या हम कहें कि B डॉट A क्या है, 0 है। ओके, ज़्यादा नीचे नहीं हो रहा है ना, ज़रा मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओके, A डॉट B 0 है या B डॉट A 0 है। ओके, तो हम कहते हैं कि A और ये जो B है ना, A B क्या है, A और B क्या है यहाँ पे डिवाइजर्स हैं। ओके, ए बी क्या है, 0 डिवाइजर्स हैं, आप समझ लीजिएगा, ए बी क्या है, 0 डिवाइजर्स है। ओके, मतलब ए 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ए लेफ्ट में है, अब यहाँ पे देखिए ए को हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट 0 डिवाइजर, और बी को यहाँ पे मतलब कि बी को यहाँ पे बोलेंगे राइट 0 डिवाइजर। ओके, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ए यहाँ पर लेफ्ट में है तो लेफ्ट 0 डिवाइजर, और बी ए यहाँ पर राइट में है तो राइट 0 डिवाइजर आप बोल सकते हैं। बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए बी को हम 0 डिवाइजर्स कहेंगे, और जो रिंग होगा उसको बोलेंगे हम रिंग विथ 0 डिवाइजर। ओके, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक सेट लेते हैं Z4। ओके, नाउ 0 1 2 3। ओके, तो होगा क्या कि अगर आप देखें तो 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडल 4 आएगा, 4/4 यहाँ पे 0, 2 0 नहीं था, राइट, 2 भी 0 नहीं था, मतलब कि, और इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 क्या है, 0 डिवाइजर है, 2 क्या है, 0 डिवाइजर है। और ये जो हमारा रिंग है, ओके, ये जो हमारा रिंग है इसको बोलेंगे रिंग विथ 0 डिवाइजर। ओके, रिंग विथ 0 डिवाइजर। अच्छा, जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, और मैट्रिक्स का मैं बात कर लेता हूँ, राइट। जैसे मान लीजिए कि हमने मैट्रिक्स लिया, राइट, मैट्रिक्स का 2x2 ये मैट्रिक्स का मेरे पास एक सेट है। ओके, और इसमें से हमने एलिमेंट लिया A इक्वल, मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ 0 0 2 4। ओके,
और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ b जो है कि कुछ ऐसा ले रहा हूँ 5 - 2 0 0, राइट। तो यह भी 0 के इक्वल नहीं है, यह भी 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं a डॉट b करते हैं तो 0 0 2 4 और यहाँ पे क्या होगा 5 - 2 0 0। तो प्रोडक्ट देखिए, इनका मल्टीप्लाई इसमें करेगा 0 0 0 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा तो 0 और 0 0 0 होगा। इसका मल्टीप्लाई, ओहो मैंने गलत ले लिया क्या, मैंने गलत ले लिया, इसको आप 0 कर लीजिए। ओके, इसको आप 0 कर लीजिए तो होगा क्या कि इसका अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 और इसका जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 0। ओके, सो 0 0 0 0 कुछ इस तरीके से ये मिल गया, राइट। ये भी 0 नहीं, ये भी 0 नहीं, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। बहुत ही ये सिंपल है, कहीं कोई गलत नहीं है ना। इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई लेते हैं तो 0 का 0, ठीक है। फिर इसका इसके साथ तो 0 ही आएगा, इसका अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसका, हाँ ठीक है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ए और बी ये जो दो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएंगे, 0 डिवाइजर्स कहलाएंगे। और जो रिंग होगा वो क्या कहलाएगा, रिंग विथ 0 डिवाइजर्स, रिंग विथ 0 डिवाइजर्स कहेंगे। ओके, जो रिंग होगा उसे हम रिंग विथ 0 डिवाइजर्स कहेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। अच्छा, एक और इसमें आता है रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। ओके, रिंग यहाँ पर एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है, मैं आपको बता देता हूँ। नो, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। ओके, तो ये होगा क्या कि देखिए ध्यान से, ए और बी अगर आपने आर से लिया तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए डॉट बी 0 हो। ओके, तो ए डॉट बी 0 हो, इसका मतलब ये हुआ कि आइदर ए 0 और बी 0। ओके, या आप बोल सकते हैं या ए 0 एंड बी 0। जैसे हो क्या कि आर एक रिंग है, अगर दो एलिमेंट लेते हैं आप तो ए बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। अब इससे पहले वाला केस से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, मतलब कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो ये 0 कब आएगा, या तो ये 0 होगा या तो बी 0 होगा, वही हमने लिख रखा है, या तो ए 0 या तो बी 0, या हो सकता है कि ए और बी दोनों 0 है, तभी तो ये 0 आएगा। लेकिन इससे पहले वाला जो हमने केस लिया था रिंग विथ 0 डिवाइजर में, वो ये था कि इनका प्रोडक्ट 0 हो बट ए और बी 0 नहीं हो, राइट। ये इसमें कंडीशन था। तो आई होप कि ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे जेड रिंग है, आपको पता है, तो अगर 2 × 0 करेंगे तो ही तो 0 मिलेगा, और 0 × 2 करेंगे तो ही तो 0 मिलेगा, राइट। या तो ए 0 या तो बी 0। ओके, कुछ इस तरह का ये कंडीशन था। तो आई होप कि ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं से कोई डाउट